नमस्कार। मैं डॉक्टर सचिन गुप्ता वाणिज्य कॉलेज से यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो सबसे पहले मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिन्होंने 12th में कॉमर्स विषय से बहुत ही अच्छे अंक हासिल करके आज इस स्टेज तक पहुँचे हैं कि वो ग्रेजुएशन में आ रहे हैं। तो यहाँ मैं बच्चों को बताना चाहूँगा जैसे कि कॉमर्स एक एक इतनी अपार संभावनाओं वाला विषय है कि जिसमें बच्चे ना केवल नौकरी प्राइवेट या सरकारी, इसके अलावा अपना सेल्फ स्टार्टअप भी क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ पर उसका एक जिस्ट और एक सारांश आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने 12th क्लास अपनी सफलतापूर्वक संपूर्ण की है, पास की है अच्छे अंकों के साथ, उनके लिए हमारे कॉमर्स कॉलेज में अपार संभावना है जिनमें कि हमने बच्चों के लिए बहुत अच्छे कोर्सेज चला रखे हैं। मैं बताना चाहूँगा बच्चों को कि हमारे यहाँ बीकॉम जो है वो दो श्रेणियों में है। नंबर 1 बीकॉम पास कोर्स एंड नंबर 2 इज बीकॉम ऑनर्स। अब बात आती है कि बीकॉम पास कोर्स और बीकॉम ऑनर्स में क्या डिफरेंस है। पहले दोनों में मिनिमम प्रतिशत आपको 48% चाहिए एडमिशन के लिए। बीकॉम पास कोर्स एक सिंपल कोर्स है जिसमें कि आपके 21 सब्जेक्ट्स हैं इन टोटल बीकॉम पीरियड बीकॉम ईयर, इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। यानी आपको तीनों साल मिला के टोटल 21 पेपर्स पास करने हैं, जिनमें कि 9 पेपर्स इन फर्स्ट ईयर, 9 पेपर्स इन सेकेंड ईयर एंड 9 पेपर्स इन थर्ड ईयर। बीकॉम पास कोर्स में बच्चे के पास हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और कंप्यूटर साइंस ये 4 इलेक्टिव कोर्सेज और अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग 21 पेपर्स। ईवीएस पेपर जो है वो कंपलसरी है, जिसके मार्क्स आपकी टोटल परसेंटेज में काउंट किए जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस को बच्चों को केवल पास करना होता है, जिनके मार्क्स आपके टोटल एग्रीगेट परसेंटेज में नहीं जुड़ते हैं। फर्स्ट ईयर में बच्चे को ईवीएस इज कंपलसरी पेपर, जो कि उनको फर्स्ट ईयर में अपार्ट फ्रॉम 8 पेपर्स लेना ही होता है। सेकेंड ईयर में बच्चे को इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर साइंस में से कोई सा भी ऑप्ट कर सकता है। बच्चा चाहे तो तीनों सब्जेक्ट एक बार में ही ऑप्ट कर सकता है। बच्चे के लिए मैं नॉलेज के लिए बोलना चाहूंगा कि इन तीनों सब्जेक्ट में इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर साइंस में केवल पासिंग मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। तो आप इंटायर ड्यूरेशन ऑफ बीकॉम इनको आप कभी भी क्लियर कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट है बच्चों से कि अपन चूंकि अपने भविष्य के लिए अपने बीकॉम कर रहे हैं, अपने अपने करियर एस्पेक्ट को लेकर अपने ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि कोशिश करो कि आप सारे सब्जेक्ट एक साल में ही क्लियर कर लो। रीजन बीइंग, अगर आपका इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस कोई भी ड्यू रहता है तो आपकी मार्कशीट पर वो बैक आ जाता है। तो उस मार्कशीट पर बैक ना आए, आपकी मार्कशीट बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट रहे, तो उससे बेटर है कि आप सारे सब्जेक्ट को एट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लो। सो दिस इज बीकॉम पास कोर्स। अब इसी का जो सिस्टर कंसर्न कोर्स है दैट इज बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स में हमने कुछ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रख रखे हैं जिनमें अकाउंटिंग पोर्शन, इकोनॉमिक्स पोर्शन और बिजनेस स्टडीज का काफी सारा पोर्शन है। अब इसको बीकॉम ऑनर्स क्यों कहते हैं? इसको बीकॉम ऑनर्स कहने के पीछे रीजन ये है कि बच्चा जब अपने पीजी कोर्सेज में जाता है तो पीजी कोर्सेज के कुछ पेपर वो बीकॉम ऑनर्स में ही पहले पढ़ लेता है, जिससे कि उसको पीजी कोर्सेज में जाने में प्रॉब्लम नहीं होती। और चूंकि पीजी कोर्सेज में कई जगह, जैसे ये तो सुखाड़िया कॉलेज में अपन ने एक मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया रख रखा है जिसके बेसिस पर कट ऑफ निकलती है और बच्चों के एडमिशंस होते हैं। लेकिन हमारे वाणिज्य विषय हमारे सारे आईआईटीज में भी चलते हैं, सारे आईएम्स में भी चलते हैं। तो आईआईटीज और आईएम्स में ऑनर्स वालों को प्रायोरिटी मिलती है। और प्रायोरिटी क्यों मिलती है? क्योंकि एमबीए जो होते हैं कैट के थ्रू होता है, आईआईटीज में होता है, उनका अलग से एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो ऑनर्स वालों को उसमें प्रायोरिटी मिलती है, इसलिए ऑनर्स मीन्स ऑनर्स, यू आर डूइंग ग्रेजुएशन विद समथिंग एक्स्ट्रा एडवांटेज कोर्सेज। दिस इज ऑल अबाउट ऑनर्स। अब मैंने बताया कि बीकॉम पास कोर्स में टोटल 9 सब्जेक्ट इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में 9 सब्जेक्ट होते हैं, थर्ड ईयर में 9 सब्जेक्ट होते हैं। इसी तरह बीकॉम पास कोर्स में आपको 4 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं, 4 सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में होते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सब्जेक्ट का जो सिनेरियो है, जो सीन है, धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। थर्ड सेमेस्टर, ये हमारा सेमेस्टर बेस्ड कोर्स है, 6 सेमेस्टर है। थर्ड सेमेस्टर में हमारे 9 कोर्सेज आ जाते हैं। तो ये हमने बच्चों की सहूलियत के लिए हमने इस कोर्सेज को थोड़ा सा लिक्रेटिव किया हुआ है। रीजन बीइंग, क्योंकि हमारे जो ऑनर्स के कोर्सेज हैं थोड़े से हैवी कोर्सेज हैं, इसलिए हमने फर्स्ट ईयर में बच्चों को 2 सेमेस्टर में 4 कोर्सेज का हमने बाइफर्केशन किया हुआ है। तो ये तो हो गई हमारी बीकॉम की बात, जिसमें कि हमने बीकॉम पास कोर्स और बीकॉम ऑनर्स को चला रखा है। अब बात आती है कुछ हमारे यहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसमें हमारी बीबीए चलता है। बीबीए भी हमारे 2 कैटेगरीज में, एक तो बीबीए नॉर्मल है और बीबीए एंटरप्रेन्योरशिप में है।
कॉमर्स फैकल्टी में हमारी कॉमर्स फैकल्टी के दो भवन हैं, जिसमें एक तो हमारा यूसीसीएमएस है और एक हमारा एफएमएस है। यूसीसीएमएस में हमारा नॉर्मल बीबीए चलता है, जिसमें कि आपके टोटल हमारे पेपर हर साल में, जो कि 3 साल में विभाजित किया हुआ कोर्स है, हर साल में 6 पेपर हैं, तो तीनों साल मिला के आपको 18 पेपर पढ़ने होते हैं बीबीए नॉर्मल में, जिसमें ईवीएस, इंग्लिश और हिंदी जो है वो भी इलेक्टिव पेपर है। ईवीएस कंपलसरी पेपर है जो कि फर्स्ट ईयर में है, हिंदी सेकंड ईयर में आपको लेना होता है जो कि इलेक्टिव पेपर है, केवल पासिंग मार्क्स चाहिए, और इंग्लिश थर्ड ईयर में होता है, वो भी इलेक्टिव है जो कि पासिंग मार्क्स चाहिए। इसमें इस तरह का इलेक्टिव नहीं है कि आप इंग्लिश को सेकंड ईयर में ले सको और हिंदी को थर्ड ईयर में ले सको। ईवीएस इन फर्स्ट ईयर, हिंदी इज इन सेकंड ईयर और इंग्लिश इज इन थर्ड ईयर। बीबीए नॉर्मल जो है वो अपार संभावना वाला कोर्स है, इसको कर कर आप एमबीए कर सकते हो। एमबीए करने के अलावा बच्चा हमारे यहाँ कैंपस प्लेसमेंट की बहुत अपार संभावनाएं हैं। हम बीबीए के बाद ही बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू रिक्रूट कराते हैं, कई प्रतिष्ठित कंपनियां हमारे कॉलेजेस में आती हैं। इसके अलावा बच्चा चाहे तो खुद भी प्लेसमेंट के लिए किसी भी अच्छी कंपनी में अपने रिज्यूम के थ्रू अप्लाई कर सकता है। नॉर्मल बीबीए के अलावा हमारा बीबीए एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसमें कि हमने बच्चों को उद्यमिता से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं और डाले हुए हैं कि अपना स्टार्टअप कैसे क्रिएट करें, अपने वेंचर्स कैसे क्रिएट करें। तो इसके बारे में हमने टोटल 19 कोर्सेज इसमें बना रखे हैं। एक कोर्स इसमें केवल एक्स्ट्रा है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की सीरीज है, इन फर्स्ट ईयर, इन सेकेंड ईयर, इन थर्ड ईयर। वही कोर्स आपके एंटरप्रेन्योरशिप 1, 2 एंड 3 ये तीनों साल आपका चलता है, अपार्ट फ्रॉम द 18 पेपर्स दैट आर अवेलेबल इन बीबीए नॉर्मल कोर्स। So this is the basic distinction between BBA normal and BBA entrepreneurship. अब बात आती है कि अब मैंने यहाँ पे बताया कि मैंने 4 कोर्स बताए, क्योंकि अभी आप सब लोग 12th पास्ड हो। अब आपके लिए सीन आता है कि आप कैसे 12th पास करके किस कोर्स में प्रवेश लेना चाहोगे। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि देखो, बीकॉम करो या बीकॉम ऑनर्स करो, बीबीए नॉर्मल करो या बीबीए एंटरप्रेन्योरशिप करो, चारों ही ग्रेजुएट डिग्री हैं, चारों में ही रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। हमारे यहाँ चूंकि वाणिज्य भवन में आप वाणिज्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़कर ना केवल आप नौकरी कर सकते हो, आप अपना साथ में एक व्यवसाय भी पैरेलली चला सकते हो, क्योंकि हमारे कोर्सेज सारे उन्हीं चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जरूरी होते हैं। आप बीबीए करने के बाद एमबीए कर सकते हो, बीबीए करने के बाद आप एमएस कर सकते हो, बीबीए करने के बाद आप एमएमएस कर सकते हो, मास्टर्स इन मैनेजमेंट साइंसेस, और जिसको एमबीए भी कहते हैं लेकिन फॉरेन डिग्रीज में इसको एमएमएस कहते हैं। इसी तरह बीकॉम करने के बाद आप एमकॉम कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, एमफिल कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि बीबीए और बीकॉम हमने अपनी बीओएस में इन सब्जेक्ट को इस तरह डिजाइन किया हुआ है कि जो बच्चे सीए, सीएस या आईसीडब्ल्यूए करना चाह रहे हैं, आपने देखा होगा सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए का चलन कॉमर्स के विद्यार्थियों में बहुत रहता है। तो सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए बच्चे जो करना चाह रहे हैं, हमने अपने बीबीए, बीकॉम और इनके सिलेबस को, ऑनर्स के सिलेबस को इस तरह मॉडिफाइड किया हुआ है कि अगर बच्चा पैरेलली इनका कोई कोर्स करता है तो उसमें सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यूए के काफी सारे कोर्सेज और सब्जेक्ट कवर होते हैं। तो बच्चे को एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत भी नहीं है। आप कॉलेज नियमित आओ, अपने शिक्षक गणों से पूछो, अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान करो और आराम से अपनी सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यूए की परीक्षा को क्लियर करो। तो ये हमारी अपार संभावनाएं हैं इस बीबीए और इस वाणिज्य क्षेत्र में। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको 4 ग्रेजुएशन कोर्स बताए, बीबीए मैंने बताया, बीकॉम मैंने बताया, बीकॉम में भी 2 बताए, ऑनर्स और पास कोर्स, बीबीए में बीबीए नॉर्मल और बीबीए एंटरप्रेन्योरशिप। इनको करने के बाद आप एमकॉम कर सकते हो, आप मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो, आप मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हो, आप मास्टर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कर सकते हो, आप एमबीए फाइनेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट कर सकते हो, आप एमबीए ई कॉमर्स कर सकते हो, आप एमबीए पत्रकारिता में कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में कर सकते हो। तो इस तरह बच्चे के पास ग्रेजुएशन के बाद अपार संभावना है। अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो आप एमफिल करें, आप पीएचडी करें, आप नेट क्लियर करें, या आपको किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो आप हमारे यहाँ कई सारे इस तरह के प्रतिष्ठित कोर्स हैं जिनको करके आप अच्छी कंपनियों में रोजगार पा सकते हैं। तो अगर बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है वाणिज्य के क्षेत्र में, किसी भी तरह कोई अगर प्रॉब्लम आती है कोर्स सिलेक्शन में, तो आई एम ऑलवेज विद यू ऑल। माय नेम इज डॉक्टर सचिन गुप्ता. I am assistant professor in University College of Commerce and Management Studies. My number you can write down. My number is 9166785082. I am repeating once again, 9166785082. और मैं आपको स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर का नंबर भी बता देता हूं, जो अभिषेक मेहता हैं,
वो आपकी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। अभिषेक आपके लिए अवेलेबल है। अभिषेक का नंबर आप राइट डाउन कर लें, 7891047655, 7891047655। तो इसी संदेश के साथ आपकी स्वर्णिम शुभकामनाओं के लिए थैंक यू, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत की तरफ से आज हमने एक वीडियो सीरीज बनाने का यहाँ पर शुरू किया है। इसके तहत जो विद्यार्थी अभी 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, सबसे पहले उनको बहुत बहुत शुभकामना, और आपका जीवन सफल हो, उज्जवल हो, उसके लिए विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों के बीच में रहा है और छात्रों की जो समस्या है उनको लेकर हमेशा ही जो भी विद्यार्थी के लिए बन पड़ा है विद्यार्थी परिषद ने किया है। उसी को लेकर आज इस कोरोना महामारी के बाद में छात्र अपने घर से शायद विश्वविद्यालय महाविद्यालय की तरफ नहीं जा पा रहे हैं और किसी कारण से उनकी कोई समस्या है, उनके कैरियर के बारे में कोई गाइडेंस वो चाहते हैं, तो उसको लेकर हमने एक वीडियो सीरीज बनाई है जिसमें सभी संकाय के प्रोफेसर्स आपको, टीचर्स आपको गाइड करेंगे कि आपके जीवन में यदि आप किसी संकाय में आगे बढ़ते हैं, आप कोई सी भी स्ट्रीम में हैं, तो आपको क्या क्या विषय चुनने चाहिए और उस विषय चुनने के बाद में आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में वो आपको थोड़ा बताएंगे। और उनके साथ में उन्होंने अपने फ़ोन नंबर भी शेयर किए, तो आप उनसे सीधी भी जानकारी उनसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे पूर्ण कर सकते हैं। चूँकि 12th पास करने के बाद में सबसे बड़ा जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव मैं मानता हूँ कि अपने जीवन में होता है और एक नई दिशा में हमको जाना होता है, और उस नई दिशा के लिए यदि हम सही चुनाव अभी कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक जीवन भर की राह आसान हो जाती है। उसी को लेकर ये एक वीडियो सीरीज हमने यहाँ पर बनाई है और पूरे चित्तौड़ प्रांत में इस तरीके की ये वीडियो आपके पास भी पहुँचेंगे। उसके माध्यम से आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ में अपने जिस संकाय में हैं आप, चाहे आर्ट्स में हैं, चाहे विज्ञान में हैं, चाहे वाणिज्य में हैं, चाहे और किसी संकाय में है, आपको कोई भी ऐसी त्रुटि लगती है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का एक हेल्प डेस्क नंबर भी हम जारी कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और महाविद्यालय विश्वविद्यालय में किसी भी तरीके की प्रवेश में कोई भी दिक्कत होती है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हो। साथ आप मुझे भी इस बारे में यदि आपको लगता है कि कोई ऐसी क्वेरी है, उसके ऊपर कोई जानकारी है, तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हो। मेरे जयेश जोशी, अभी चित्तौड़ प्रांत मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आपके लिए हमेशा तैयार हैं हम सब लोग। उसके लिए आप मेरे नंबर भी नोट कर सकते हैं, 9414164316। एक बार और दोहरा रहा हूँ, 9414164316। तो इन वीडियो के माध्यम से आपको जो जो जानकारी है, हमने कोशिश की है कि आपके सभी संकायों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो और अपने जीवन की अगली दिशा को चुनने में आप सही निर्णय लें। उसके लिए हम विद्यार्थी परिषद हमेशा आपके साथ में है और यही आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छे और एक राह दिखाने वाले होंगे। और आपको जो भी जानकारी आगे किसी भी तरीके की चाहिए तो विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता चाहे कहीं पर भी हो उसको आपके लिए तैयार है। और आप मुझे और विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता को कभी भी इस बारे में जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं और इस हेल्प डेस्क के माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।